everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In the previous video of alkali metals, we discussed the reaction of alkali metals with hydrogen and oxygen, जिसका link description में available है. In this video of alkali metals, we will discuss the thermal stability of some salts of alkali metals, that is their carbonates, bicarbonates, sulfates and nitrates. So let's get started. Let's start with the salts of alkali metals, that is carbonates, bicarbonates, sulfates and nitrates. तो ये जितने भी आयंस हैं हमारे पास, इसके ऊपर पहले हम देख लेते हैं कितना कितना चार्ज आता है. सो योर कार्बोनेट आयन इज CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट इज HCO3 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. अब ये चार्जेस इन पे कैसे आए? नाउ कार्बन वी नो 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, इसकी वैलेंसी होती है 4. तो यहां पे हमने कार्बन के 4 बॉन्ड्स फॉर्म करा दिए. नाउ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स. ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं. कार्बन ने 4 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं. ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ये फॉर्म करते हैं 2 बॉन्ड्स. अभी ये फॉर्म कर रहे हैं 1 बॉन्ड, तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज. तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास कितना आ गया? CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव. नाउ वी कम टू बाइकार्बोनेट्स. अगेन कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स. यहां पे कार्बन ने 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए. ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स. ये 2 बॉन्ड्स इस ऑक्सीजन के पूरे, ये 2 बॉन्ड्स इस ऑक्सीजन के पूरे. नाउ दिस ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग ओनली 1 बॉन्ड ओवर हियर, वेयर एज इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स. तो जो सेकंड बॉन्ड इसने फॉर्म नहीं किया, उसका इसके ऊपर आ गया 1 नेगेटिव चार्ज. इसीलिए ओवरऑल इस आयन पे कितना चार्ज हो गया? दिस 1 नेगेटिव. नाउ वी कम टू नाइट्रेट्स. नाउ नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स. यहां पे इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए. अभी तक इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया. अब हमें पता है नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये अपना लोन पेयर जो है इसको डोनेट कर दे ऑक्सीजन एटम को, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. यहां पे क्या हुआ है, इस ऑक्सीजन ने और इस नाइट्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं डाला बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. हियर नाइट्रोजन हैज गिवन बोथ द इलेक्ट्रॉन्स for bond formation. So this is a coordinate bond. Now नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना रहा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज. मोर ओवर दिस ऑक्सीजन ओवर हेयर इज फॉर्मिंग ओनली 1 बॉन्ड, और ये फॉर्म कितने कर सकता है? 2 बॉन्ड्स, तो 1 नेगेटिव. सिमिलरली इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 1 नेगेटिव. तो ओवरऑल चार्ज जो है हमारा आयन के ऊपर कितना आ गया? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे. एक नेगेटिव जो है हमारे पास ओवरऑल आयन के ऊपर रह जाएगा. नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट. नाउ सल्फर कैन फॉर्म 6 बॉन्ड्स. तो हेयर सल्फर इज फॉर्मिंग 6 बॉन्ड्स, तो सल्फर के ऊपर नो चार्ज. ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स, इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर भी नो चार्ज. Here this oxygen and this oxygen are forming only 1 bond. तो जो एक बॉन्ड बचा है उसका इसके ऊपर आया 1 नेगेटिव एंड 1 नेगेटिव. अल्कली मेटल्स जब हमारे पास कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स फॉर्म करेंगे, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह के हमारे पास सॉल्ट्स फॉर्म होंगे. यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे? अब बिकॉज यहाँ पे CO3 के ऊपर हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है और अल्कली मेटल्स के ऊपर हमारे पास 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बाय क्रिस क्रॉस मेथड वी गेट M2CO3. तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा? Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3. सिमिलरली यहां पे हमारे पास क्या बनेंगे? M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, HCO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास बन गए MHCO3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स.
तो यहां से हमारे पास बाइकार्बोनेट्स क्या आए, LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 एंड CSHCO3। अब हम आते हैं नाइट्रेट्स। सिमिलरली यहां पे भी हमारे पास जो अल्कलाई मेटल्स हैं उनके ऊपर +1 चार्ज होता है, तो यहां पे हमारे पास MnO3 टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3 एंड CSNO3। सिमिलरली सल्फेट्स, M के ऊपर 1 पॉजिटिव, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस मेथड, ये क्या बन गया, दिस इज योर M2SO4। तो यहां पे हमारे पास जो कंपाउंड्स बने वो क्या बने, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4 and CS2SO4. Now we will compare their order of thermal stabilities and their ionic character. अब हमारे पास from Fazan's rules we have कि हमारे पास जो लिथियम है उसका केटाइन का साइज जो हमारे पास जितना छोटा हो उतना ही उस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। बाय फजान्स रूल वी हैव द स्मॉलर द साइज ऑफ केटाइन द मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे इन द एटॉमिक रेडियाई ट्रेंड हमने ये किया था कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप मींस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम हमारे पास साइज इंक्रीज करता है, सीजियम का साइज ज्यादा एंड लिथियम का साइज कम, और केटाइन का साइज कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर बिकॉज इट सेटिस्फाइज फजान्स रूल्स। और यहाँ पे ये फजान्स रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, मींस हमारे पास जो केटाइन है उसका साइज होना चाहिए था स्मॉल, बट यहाँ पे केटाइन का साइज हमारे पास सबसे ज्यादा लार्ज है, मींस मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर एंड मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। तो यहां से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप दैट इज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एंड दिस ट्रेंड इज फॉर ऑल सॉल्ट्स ऑफ अल्कलाई मेटल्स, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो लिथियम है छोटा है, यहाँ पे भी ये कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं मीन सीजियम की तरफ हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे मीन्स ऑल इन ऑल हमारे पास जैसे ही हम अल्कलाई मेटल्स में डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं हमारे पास आयनिक कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे भी आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, यहाँ पे भी आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अनायन अटैच्ड टू देम। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। तो सारे सॉल्ट्स में हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर को जो डिसाइड करता है वो एक ही कंसेप्ट है, और वो ये कंसेप्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास लिथियम है स्मॉलर साइज होने के कारण वो उसी अनायन को स्टेबलाइज करेगा जिसका हमारे पास स्मॉलर साइज होगा। मींस हमारे पास जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं फ्रॉम सोडियम टू सीजियम ये हमारे सारे के सारे टेंडेंसी रखते हैं कि ये थोड़े से बड़े अनायन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, बट जो लिथियम है वो हमारे पास छोटे आयन को ही स्टेबलाइज करेगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कार्बोनेट आयन है दैट इज योर लार्ज इन साइज 3 O ग्रुप्स एंड 1 C, 3 O एटम्स एंड 1 कार्बन एटम। हेयर ऑल्सो यहाँ पे ये कितना बड़ा हमारे पास अनायन है, सिमिलरली यहाँ पे कितना बड़ा हमारे पास अनायन है, एंड सिमिलरली हेयर SO4 2 नेगेटिव इज अ वेरी बिग अनायन। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जो हमारे पास ये लिथियम कार्बोनेट है ये क्या चाहेगा कि अगर यहाँ पे इसको कोई डिसोशिएट करके टूट के यहाँ पे ये कोई छोटे अनायन के साथ स्टेबलाइज हो सकता है तो ये उसकी कोशिश करेगा। मींस अगर हम यहाँ पे Li2O बना सकें विद द रिमूवल ऑफ CO2 तो ये यहाँ पे जरूर डिकम्पोज करेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म हुआ है दैट इज योर O2 नेगेटिव,
and the size of O2 negative anion is far more less as compared to CO3 2 negative anion. इसका साइज छोटा, इसको लिथियम आयन फिर भी स्टेबलाइज कर सकता है, CO3 को तो बिल्कुल भी जो लिथियम आयन है वो स्टेबलाइज नहीं कर सकता। तो ये तो हमारा जो लिथियम कार्बोनेट है वो डिसोशिएट हो जाएगा लिथियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, बल्कि ये जो सब है हमारे पास, द रेस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज। These all carbonates till here they do not decompose, that is they are stable as such. इसीलिए अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो as we are moving down the group from lithium to cesium, हमारे पास जो स्टेबिलिटी है that goes on increasing. Stability increases as we are moving from lithium to cesium. इसका एक रीजन ये भी है बिकॉज सीजियम हमारे पास आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ये जो कंपाउंड है दिस इज योर आयनिक, और जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल है। इसीलिए एज वी आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम द स्टेबिलिटी गोज ऑन इंक्रीजेस। सिमिलरली हमारे पास जो बाइकार्बोनेट्स हैं उसमें भी जब हम लिथियम टू सीजियम मूव कर रहे हैं द स्टेबिलिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अब व्हाट विल हैपन हियर इज, ये जितने भी कार्बोनेट्स हैं यहां से ये क्या करेंगे, हमारे पास ऑल दीज कार्बोनेट्स, यहां से हमारे पास ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करके दे विल कन्वर्ट इनटू देयर कार्बोनेट्स। बिकॉज यहां पे हमारे पास क्या है, नो डाउट हमारे पास जितने भी अल्कलाई मेटल्स हैं उनका जो साइज है अब वो इतना बड़ा है कि वो इस अनायन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, बट दिस HCO3 नेगेटिव अनायन इज इवन मोर ग्रेटर देन CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पे एक हमारे पास हाइड्रोजन भी आके जुड़ चुका है, तो इसका साइज हमारे पास इससे भी ज्यादा बड़ा है। तो ये क्या कोशिश करते हैं कि ये कंपैरेटिवली स्मॉलर अनायन के साइज के पास चले जाएं। तो व्हाट विल हैपन, ऑल दीज बाइकार्बोनेट्स इंक्लूडिंग लिथियम टू सीजियम दे ऑल विल डिसोशिएट इनटू देयर कार्बोनेट्स। और ये कैसे डिसोशिएट होंगे, बाय द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, that is LiHCO3 will dissociate into decompose into Li2CO3 with the removal of carbon dioxide and water. Similarly जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सोडियम कार्बोनेट में चला जाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट में चला जाएगा। ओके हमारे पास यहाँ पे जितने भी कार्बोनेट्स हैं बाइकार्बोनेट्स दे विल रिमूव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इनटू देयर कार्बोनेट्स। ओके एंड दिस इज सिमिलर फॉर ऑल अदर बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास स्टेबिलिटी का यही ट्रेंड रहेगा और यहाँ पे हमारे पास जो आयनिक करैक्टर है उसका भी यही ट्रेंड रहेगा। ओके अब यहाँ पे नोट करने वाली बात हमारे पास ये है कि जो हमारे पास लिथियम है, लिथियम का बाइकार्बोनेट लिथियम कार्बोनेट में जा रहा है, उसके बाद जो लिथियम कार्बोनेट है वो फर्दर लिथियम ऑक्साइड में जा रहा है। वेयर एज जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट्स हैं वो हमारे पास सारे के सारे कार्बोनेट्स में जाके रुक जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जितने भी कार्बोनेट्स हैं दे आर ऑल वेरी वेरी स्टेबल। ओके तो ये हमारे पास स्टेबल है तो ये डिकम्पोज नहीं करेंगे, सिर्फ बाइकार्बोनेट्स हमारे पास डिकम्पोज करेंगे। नाउ वी कम टू सल्फेट्स। अगेन सल्फेट्स में अगर हम आयनिक करैक्टर की बात करते हैं तो लिथियम विल हैव मैक्सिमम कोवेलेंट करैक्टर, सीजियम विल हैव मैक्सिमम आयनिक करैक्टर एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनिक करैक्टर इंक्रीजेस। तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आयनिक करैक्टर इंक्रीजेस। अब यहां पे हमारे पास क्या है, सिमिलरली
स्मॉल लिथियम आयन कैन नॉट स्टेबलाइज द लार्ज SO4 डबल नेगेटिव दैट इज सल्फेट आयन। तो ये क्या करेगा, यहां से इट विल अगेन फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड रिमूव सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्रॉम हेयर। यहां से भी ये सल्फर ट्राइऑक्साइड रिमूव कर देगा और अपनी ऑक्साइड में चला जाएगा, क्योंकि छोटे O2 नेगेटिव आयन को अब ये स्टेबलाइज कर सकता है। अब ये जितने भी हमारे पास सोडियम सल्फेट से लेके सीजियम सल्फेट तक के सॉल्ट्स हैं, दे आर ऑल स्टेबल एंड दे कैन स्टेबलाइज आर SO4 2 नेगेटिव आयन, इसीलिए ये फर्दर डिकम्पोज नहीं होंगे, नो फर्दर decomposition. Okay, means this is similar to your trend for carbonates. यहां पे हमारे पास लिथियम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था और बाकी हमारे पास डिकम्पोज नहीं हो रहे थे। यहां पे भी हमारे पास जो लिथियम है अपनी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी हमारे पास डिकम्पोज नहीं हो रहे। तो यहां पे अब हमारे पास क्या है, all these metal sulfates react with carbon to form मेटल सल्फाइड एंड कार्बन मोनोक्साइड। ये बस एक रिएक्शन है हमारे लिए कि अगर हम इन सल्फेट्स का रिएक्शन, अल्कलाई मेटल सल्फेट्स का रिएक्शन कार्बन से करवाते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोक्साइड। दिस वाज अबाउट आवर सल्फेट्स। नाउ वी कम टू आवर नाइट्रेट्स। नाउ अगेन जो हमारे पास लिथियम है वो NO3 बना रहा है, मींस ये इतने बड़े NO3 नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। तो यहां से हमारे पास होता क्या है, लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोजेस इनटू Li2O प्लस NO2 प्लस O2। नाउ दिस नाइट्रेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम। जो लिथियम नाइट्रेट है हमारे पास, वो हमारे पास लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, साथ में उसने हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज की है और ऑक्सीजन रिलीज की है। वेयर एज रेस्ट ऑफ द अल्कलाई मेटल्स फ्रॉम सोडियम टू सीजियम, ये हमारे पास क्या करते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर नाइट्राइट्स। NaNO3 क्या बन जाएगा, NaNO2 प्लस O2। सिमिलरली हमारे पास जो KNO3 है वो भी KNO2 और O2 में, सिमिलरली RbNO3, RbNO2 और O2 में, सिमिलरली सीजियम। तो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो लिथियम है वो तो अपनी ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द अल्कलाई मेटल्स हैं वो अपने यहां पे नाइट्राइट्स फॉर्म कर रहे हैं। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास, अगेन सेम कंसेप्ट, जो हमारे पास लिथियम आयन है वो स्मॉल है, उसके लिए इस NO2 नेगेटिव आयन, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ये Na पॉजिटिव NO2 नेगेटिव में ब्रेक होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल लिथियम आयन टू स्टेबलाइज अ लार्ज NO2 नेगेटिव आयन, देयरफॉर ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्साइड फॉर्म करेगा जिसमें ये स्मॉलर ऑक्सीजन आयन को यहाँ पे स्टेबलाइज कर सकता है। अब सी, जितने भी हमारे पास नाइट्रेट्स होंगे उनकी जो एंड रिएक्शन है वो जाके रुकेगी उनकी ऑक्साइड्स पे। जैसे यहाँ पे जो लिथियम नाइट्रेट है वो तो डायरेक्टली अपनी ऑक्साइड में चला गया, बट जितने भी हमारे पास रेस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स हैं वो पहले अपनी नाइट्राइट्स में गए। यहां से फर्दर भी इन्होंने अपने अपने जो है ऑक्साइड्स में ही कन्वर्ट होना है एंड इनटू देयर मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स। और हमने ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन जब डिस्कस करी थी तब वी डिड कि जो हमारा लिथियम है इट फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स peroxide and रुबिडियम, सीजियम एंड पोटेशियम फॉर्म्स आर सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो NaNO2 है जब ये हमारे पास आगे फर्दर डिकम्पोज होगा तो ये हमारे पास बनाएगा अपनी पर ऑक्साइड, बिकॉज यहाँ पे सोडियम जो है इट इज मैक्सिमम स्टेबल इन इट्स पर ऑक्साइड। तो ये हमारे पास यहां से क्या बना लेगा, पर ऑक्साइड, और साथ में रिलीज कर देगा ऑक्सीजन गैस। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं यहां से अपने अपने ऑक्साइड बना लेंगे एंड दे विल रिलीज ऑक्सीजन गैस। पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हेयर इज ओनली लिथियम फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड when its nitrate is broken, बल्कि जो हमारे रेस्ट ऑफ द अल्कलाई मेटल्स हैं वो हमारे पास नाइट्राइट्स फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट, और वो सॉल्ट आगे फर्दर डिकम्पोज होती है इनटू देयर
ऑक्साइड्स। तो यहां पे भी हमारे पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है दैट विल बी सेम। जो लिथियम है वो हमारे पास क्या है, जल्दी से जल्दी एक छोटा आयन स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द आयन्स हैं वो हमारे पास पहले नाइट्राइड्स में और फिर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगे। एंड आयनिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो सेम अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, जो लिथियम है उसका साइज हमारे पास कम है तो उसमें मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, और जो हमारे पास सीजियम है उसका साइज सबसे ज्यादा है तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम आ गया आयनिक कैरेक्टर। तो एज वी आर मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम ओवर हेयर, यहां पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्ट्स ऑफ अल्कलाई मेटल्स।